आत्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पे अनेक शंकाओं का हम सदैव स्वागत करते हैं और सार्थक, मौलिक, उपयोगी, कल्याणकारी और यानी जिसे कहा जाएगा कि मूलगामी ऐसी शंकाओं, प्रश्नों का हम अवश्य उत्तर देते हैं। और ये इसलिए उत्तर देते हैं कि इस निमित्त से हम भी चर्चा और चिंतन मनन कर सकें और उन विषयों के विषय में हम अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं और उन प्रश्नों का, संशयों का, भ्रमों का और शंकाओं का यथामति हम समाधान करें, ताकि जो हम जानते हैं वो आपको बताएं, जो आप जानते हैं वो हमें बताएं और विचारों के इस परस्पर आदान प्रदान से ही ये अध्यात्म और धर्म, आस्था और अनेक प्रकार के ये जिसे कहा जाएगा कि सामाजिक कार्य होते रहते हैं। तो इस तरह ये प्रस्तावना करने का एक विशेष कारण ये है कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह हम औरों के साथ संवाद करते हैं, उसी तरह, उसी का उत्तर उसी भाषा में हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि भाषाएं इस विश्व में कई प्रकार की हैं, लेकिन मनुष्य जहाँ प्रेम की भाषा है वहाँ प्रेम से उत्तर देता है, जहाँ वक्रोक्ति यानी योग्य भाषा है वहाँ वक्रोक्ति से उत्तर देता है, जहाँ उपहास की भाषा है वहाँ उपहास की बातें करता है। यानी कहने का आशय यह है कि हमारे ही करने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। अपनी मन, वाणी और कार्य से जो कुछ भी हम करते हैं उसी का प्रतिफल उसी रूप में हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। ये हमारा अनुभव है। आप भी अपने मन में झांकें और देखें कि इसी प्रकार का हमें अनुभव, हमें प्रतिफल मिलता है क्या। तो प्रश्न है कि गीता ये वेदों की निंदक है, ऐसा उनका कहना है। तो गीता ये वेदों की निंदक कैसे हो जाएगी? ऐसा कहीं तो भी लिखा है क्या कि वेदों ने कुछ गलत कहा है? लेकिन वेदों की अपनी मर्यादा है। अग्नि को वो देवता मानते हैं, वायु को देवता मानते हैं, वरुण देवता मानते हैं, वो पृथ्वी को देवता मानते हैं, वो सूर्य को देवता मानते हैं। देवता जो हमें कुछ देते हैं वो देवता है, जो हमें कुछ भी देते हैं वो देवता है, भले फिर वो धन दे, ऐश्वर्य दे, जो कुछ भी दे। और 5 देवता है जो हमारी रक्षण करती है, क्योंकि उन्हीं से तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, वही तो रॉ मटेरियल है इस विश्व को बनने में। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही है। लेकिन वेदों के समय में उन्होंने जहाँ तक मनन चिंतन द्वारा जहाँ तक अनुमान लगाया, जहाँ तक अनुभव गया उनका, उन्होंने वो संग्रहित करके रखा। फिर ये 5 जो महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इतने विशाल, अखंड और सर्वत्र और सर्वव्यापी, सर्वभौमिक रहने से उन्होंने उसे देवताओं का दर्जा दिया और उनके स्तुति में कुछ ऋचाओं का निर्माण हुआ। और ये इन्हीं ऋचाओं में ब्रह्म सूत्र नाम की जो ऋचाएँ हैं वो सामवेद में मिलती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सामवेद को यानी विभूति करार दिया है, विभूति माना है। तो आइए उनकी यानी प्रश्नों का आप शुरू करें। वो कहते हैं कि वेदों ने जगह जगह कहा है कि आप कर्म कीजिए, उम्र के 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कीजिए। ऐसा किसने कहा? वेदों ने कहा। तो वो कहते हैं कि वेदों के उलट गीता में कहा है। वेदों ने क्या कहा? वेदों ने कहा कि तू कर्म तो त्याग ही नहीं सकता, तू तो कर्म रूप ही है। तेरा जो शरीर है, जो क्षर भाव है, जो साकार है, वो तो कर्म रूप ही है। तू एक क्षण भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। इस विश्व का कोई भी
प्राणी, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा और पेड़ पौधे भी एक क्षण भी नहीं रह सकते बगैर कर्म के बिना, क्योंकि कर्म रूप ही है ये अक्षर, ये शरीर कर्म रूप है। आप भी यानी प्रयोग करके देखें कि एक क्षण आप स्तब्ध खड़े रहें और अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त, इनको एक क्षण आप स्थिर करके देखें तो आपके समझ में आ जाता है कि एक क्षण भी कोई बगैर कर्म के नहीं रह सकता। अब गीता ने क्या कहा? वेदों ने कहा कि आप कर्म करो और कर्म करने की इच्छा करते हुए 100 साल तक जीने की यानी कामना करो। और गीता ने क्या कहा कि कर्म से तो तुम छूट ही नहीं सकते हो, कर्म तो बिल्कुल अवश्यंभावी है, कर्म तो तुम्हें करना ही है। आप नहीं चाहोगे तो भी कर्म होगा, क्योंकि आपका शरीर किसी गुण विशेष ने धारण किया है और गुण से ही स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही कर्म होते हैं। और ये किसी के बनाए हुए नहीं है, ये तो नेचुरल प्राकृतिक है। गुण लेकर ही जीव आता है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया रहने से इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये जो प्रश्न पूछे है वो भी, कोई भी अवतार हो, संत हो, महात्मा हो, सामान्य व्यक्ति हो और विद्वान हो, सभी के लिए यही कायदा है कि कोई भी एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। तो गीता उसमें क्या जोड़ती है? गीता जोड़ती है कि तुम्हें कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन ऐसे कर्म करने चाहिए जो स्वतः सहित सबके कल्याण के हो। और इस तरह कर्म करना है कि कर्म फल का तुम्हें लालच भी ना हो, आसक्ति भी ना हो, और मैं कर्म करता हूँ इसका तुम्हें अभिमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म हम नहीं करते, कर्म हम नहीं करते। ये जो हम पर जो आवेष्टित हुआ गुण रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में का, वो गुण ही कर्म करता है। और हम कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, गुण कर्म करता है, इसलिए अपने कर्मों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें करना ही है, लेकिन वो कर्म ऐसे करो कि तुम फलेच्छा की आसक्ति छोड़ दो, फल की आकांक्षा छोड़ दो और कर्तृत्वाभिमान बिल्कुल छोड़ दो। मैं करता हूँ ये बात ही गलत है, तुम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी हम नहीं करते, केवल वो कर्म जो है वो इंद्रियां, मन, बुद्धि से कर्म करवाते हैं, वो स्वभाव गुण। तो इस तरह इसका विरोध भी नहीं है। वेदों से फॉरवर्ड, वेदों की अगली सीढ़ी पर हमें गीता ने रास्ता दिखाया और हमें गीता ने वेदों के अगली सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। वेदों ने तो कहा कर्म करो, लेकिन गीता ने स्पष्ट किया कि कर्म कैसे करना है, क्यों करना है, और कर्म का जो सिद्धांत है वो भी समझा दिया है कि प्रभु किसी के कर्मों के यानी सुख दुख को धारण नहीं करता, जीव ही करते हैं और जीव को ही भोगना होता है। जीव के यानी प्रक्रिया में ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ये श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट किया है। इसलिए इस विषय में शंकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हम भी इस स्थान पर अपने प्रश्नकर्ता, शंका करने वाले अपने मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि समग्र जब तक हमारी दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें हर जगह विरोधाभास नजर आएगा। जब हमारी दृष्टि समन्वय के रूप में एक न्यायाधीश, न्याय करने वाले के स्थान पर सिद्ध नहीं होती, तब तक के हमें वेदों का, गीता का, उपनिषदों का निश्चित अर्थ और लक्ष्यार्थ और मर्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कोई भी शास्त्र का जब अभ्यास करना है तो तत्वदर्शियों के यानी मार्गदर्शन में और संपूर्ण यानी सूक्ष्मतम बुद्धि करके ही इसे समझना होता है, और तभी हमें उन सिद्धांतों का लक्ष्यार्थ मर्म ध्यान में आ सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि वेदों में पुरुषोत्तम का उल्लेख नहीं है। हम अगर ध्यान से वेदों की ओर देखें तो वेदों ने अंतिम सिद्धांत क्या कहा? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च है, वो अनुसंधान है। वेद ये अनुसंधान है, अनुसंधान करता जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक की जानकारी देता है। लेकिन जब उसके आगे के जब प्रश्न आते हैं
तो वो अनुसंधान करता कहता है कि इतना ही नहीं भाई, हम यहाँ तक बता सके, हम इसके आगे भी बाकी है लेकिन हम वो नहीं जानते। तो वेदों ने नेति नेति ये शब्द का उपयोग किया है। नेति यानी न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन वहाँ तक पहुँचा और उसके आगे का चिंतन जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में सार है। ये उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अनेक 6 शास्त्र और ये 4 वेद और 108 उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में आया है, जिसका किसी भी प्रकार से उपनिषद, वेद और दर्शन शास्त्र से विरोध नहीं आता। ये है कि जो जहाँ तक पहुँचा, जैसे दर्शन शास्त्र है, न्याय, वैशेषिक, ये वेदांत, ये क्या है? ये सब दर्शन शास्त्र है। लेकिन इन दर्शन शास्त्रों में सर्व यानी विभूति किसको माना गया? सांख्य शास्त्र को, जो कपिल मुनि ने रचा है। व्यास जी ने रचे हुए वेदांत को भी उन्होंने मान्यता नहीं दी, लेकिन सांख्य शास्त्र को महत्वपूर्ण और अपनी विभूति माना। क्यों? व्यास जी को मुनियों में श्रेष्ठ विभूति माना है श्री कृष्ण जी ने, लेकिन शास्त्रों और दर्शन शास्त्रों के दृष्टि से सांख्य योग को सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि सांख्य योग ने एक विशेष संख्या में बांधकर तत्वों की गिनती बताई, उनके कर्म समझाए, उनके धर्म समझाए और ये सिद्ध कर दिया कि 17 तत्वों का जोड़ ही ये जीव है। 17 तत्व जब इकट्ठा आते हैं उसी को जीव कहते हैं, और जीव ये संस्कार रूप है। ये श्री कपिल मुनि ने अपने सांख्य योग नाम के दर्शन शास्त्र में स्पष्ट किया है। तो कहने का आशय यह है कि वेदों में उल्लेख नहीं है पुरुषोत्तम का। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम ये अंतिम सत्य है। कहीं साकार कहीं निराकार का वर्णन है, और ये साकार निराकार इन दोनों का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है। पुरुषोत्तम कहते ही वस्तु का अक्षर भाव जो सतत रूपांतरकारी है, वस्तु का अक्षर भाव जो रूपांतर होते हुए भी स्थिर, स्थायी और अनुस्यूत है वो, और इन दोनों का लय नाम में होता है। इसके लिए हमने इसके पूर्व में उदाहरण दिए थे। अभी फिर एक बार आपको एक छोटे से उदाहरण से इस बात का अनुभव देने का प्रयास करेंगे। ये एक ढेला है, ढेला है ये। अब ये ढेला है, इसका रूपांतरण हो सकता है, लेकिन इसमें जो भरी हुई मिठास है उसका रूपांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि ढेला जो है वो साकार है, और उसके अंदर जो व्याप्त ओतप्रोत मिठास है वो निराकार है। साकार से निराकार अलग करके देखिए, नहीं हो सकता, और निराकार से साकार अलग करके देखिए, नहीं होता। साकार निराकार संयुक्त है ये पदार्थ, ये वस्तु, प्रत्येक वस्तु। इसमें से इसका आकार और इसकी उपयोगिता अलग नहीं कर सकते, आकार के साथ ही उपयोगिता है। और इसीलिए इन दोनों का लय सद्गुरु करते हैं, और साकार निराकारवादी, सगुण निर्गुणवादी, इन दोनों वादियों का समाधान पुरुषोत्तम योग नाम में करते हैं, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में करते हैं। वो कहते हैं, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। इस विश्व में 2 पुरुष है, एक क्षर है, एक अक्षर है, और दोनों का लय पुरुषोत्तम में हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम के ही ये 2 भाग है, साकार और निराकार। हमारा पेट है तो पीठ भी है, दिन है तो रात भी है, क्षर है तो अक्षर भी है। ऐसे ये दोनों भावों का संयुक्त स्वरूप पुरुषोत्तम नाम होता है, और वो तीसरे भाव का दिग्दर्शन श्रीमद् भगवद गीता ने किया। इसीलिए ये माना जाता है कि हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत का, सनातन वैदिक साहित्य का संपूर्ण निचोड़ और संपूर्ण, यानी जिसे कहा जाएगा कि समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता ने ही सभी पंथों, मतों, संप्रदायों में बटी हुई मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयोग द्वारा अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और अर्जुन के निमित्त से व्यास जी की कृपा से हम तक ये विद्या आती है। इसीलिए ये पुनश्च कहना पड़ता है कि वेदों में और गीता में कोई भी विरोधाभास नहीं है।
गीता में ये कह देने से कि वेदों का गीता से विरोधाभास है, ये सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए हम कहीं का एक उदाहरण और कहीं का एक श्लोक नहीं उठा सकते। इसके लिए हमें चारों वेदों का संपूर्ण अभ्यास करना होगा और फिर उसका श्रीमद् भगवद गीता के सनातन सिद्धांत से मेल करना होगा, तभी हम इस उक्ति के साथ न्याय कर सकेंगे कि गीता और वेदों में विरोधाभास है। वास्तुतः गीता और वेदों में विरोधाभास नहीं है, वेदों का सार ही गीता है। वेदों में सभी वेदों का यानी सभी वेद ज्ञान का समन्वय किया गया है। अब वो कहते हैं कि ओम तत्सत, इससे ही वेद, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्माण हुए। हमारे भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण आता है, शब्द आता है, जहाँ जहाँ वेद शब्द आता है, जहाँ जहाँ यज्ञ शब्द आता है, हम तुरंत सेकुलरिज्म का चश्मा पहन करके उसको जातिवाद, सांप्रदायिकता से जोड़ लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। वस्तुतः ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसने ब्रह्म को जाना है। जिन्होंने ब्रह्म को जाना है वो ब्रह्म का उल्लेख ओम तत्सत इस त्रिपुटी के द्वारा करते हैं, जिसको हम क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर दूसरा है वेद। वेद का अर्थ क्या है? वेद किसी ये 4 पुस्तकों को ही वेद कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? जानना, जानने को वेद कहते हैं। वेद ये वेदना नामक शब्द से अपभ्रंश होकर आया है। वेदना का अर्थ क्या होता है? महसूस करना, अनुभव करना, उसे वेदना कहते हैं। और जानना, वेदना यानी अनुभव करना और वेद यानी जानना। तो जानना और मानना, यही तो बात चल रहा है सारी सृष्टि में। तो वेद किसे कहते हैं? जानना। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसने जाना है इस विश्व को अखंड रूप से एक ही तत्व है, अनुस्यूत वो विश्वरूप परमात्मा चहुँ ओर सर्व ओर व्याप्त है। ये जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा जाना उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण किसी जात का नाम नहीं है। और हमने तो अपनी आंखों पर जाति और इसका यानी ऐसा एक चश्मा पहन लिया है कि हर बात का विचार हम सर्वप्रथम जाति से ही करते हैं। और इसीलिए ये गीता ज्ञान, ये सनातन अध्यात्म विज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो हजारों साल की गुलामी की हमें जो आदत पड़ गई है, हमारा जो मन संवेदना शून्य हुआ है, अपनी संस्कृति से जो हमने अपने आप को यानी मुख मोड़ लिया है, उसी का ये परिणाम है कि हम हर जगह उसी द्वैत भावना, द्वेष और दुर्भावना का ही यानी आकलन करते हैं। उसके पीछे की सर्व समन्वयक और कल्याणकारी भावना तक नहीं पहुंच पाते। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो इस ब्रह्म को, इस विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष तत्व दर्शन द्वारा जान चुका है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, किसी जाति को नहीं। वेद किसे कहते हैं? जानना। वेदों ने अनुसंधान किया। वेदों से पूर्व भी आरण्यके थी और 18 पुराण थे, कई प्रकार का साहित्य था। उन सभी साहित्य को यानी छानते हुए उसका अनुशीलन, अनुगमन और अनुसंधान करते हुए ये वेद निर्माण हुए, जो 4 है। और उन वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। और वेद किसे कहते हैं? जानने को। फिर यज्ञ ये शब्द आया है। यज्ञ किसे कहते हैं? समर्पण करने को। यज्ञ अनेक प्रकार के कहे हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया है ज्ञान यज्ञ को। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग नाम के अध्याय में स्पष्ट रूप से ज्ञान को सभी यज्ञों की विभूति कहते हैं। क्यों? सभी यानी प्रकार के यज्ञ होते हैं। सहस्त्र चंडी होते हैं, महामृत्युंजय होते हैं, जप यज्ञ होते हैं, तप यज्ञ होते हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को ही कोई श्रेष्ठ माना, क्योंकि एक बार मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो फिर उसे ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं।
जिसे ज्ञान हो गया वो झोपड़ी में रहे, फुटपाथ पे रहे, अमीर हो, गरीब हो, अडानी, अशिक्षित हो, सुशिक्षित हो, कोई भी हो, उसका जो वर्तन होगा वो इस विश्वरूप को परमात्मा जानकर ही होगा। फिर वो कोई भी कर्म करे, वो यानी ये अकर्म रूप से उसके हाथ से विश्व सेवा ही होती है, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ अगर यज्ञ कोई माना गया है तो वो ज्ञान यज्ञ है। तो इस तरह इनका अर्थ है। इसलिए ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ये निर्माण हुए हैं का अर्थ होता है कि ये ही ओम तत्सत, इन 3 शब्दों से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनकी ओर वेदों ने निर्देश किया है। श्रीमद् भगवद गीता ने इसको स्पष्ट किया है। फिर सामवेद विभूति क्यों है, इसके विषय में हमने पूर्व में ही बता दिया। क्योंकि सामवेद में वो ब्रह्म सूत्र है, वो यानी अंतिम सत्य का उद्घोष है। केवल उस उद्घोष को स्पष्ट करना ही बाकी रह गया था, जो कार्य श्रीमद् भगवद गीता ने अत्यंत सरलतापूर्वक किया है। और उससे भी सरल, और जिसे कहा जाएगा कि अनुभव दृष्टि से पृथक्करण करके विश्लेषण की प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा सर्वांग योग के माध्यम से श्री मायानंद जी चैतन्य ने हमें उस सिद्धांत से अनुभव युक्त और तत्व दर्शन के द्वारा व्यक्त कराया है और अपने हमारे सामने इस सनातन सिद्धांत को रखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि विशेष ये है कि मैं ये शब्द श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जगह पर आया है। तो और वो कहते हैं, जो प्रश्न करता है कि ये मैं जो है ये पढ़ने वाले को बोर कर देता है। स्वस्वरूप का दर्शन यदि हमें बोर करने लगेगा तो हम इस विश्व को अपना यानी आराध्य, अपना अंशी, अपना यानी जिसे कहा जाएगा कि ईश्वर कब जानेंगे, कब जानेंगे। वो इसीलिए किसी भी शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन सात्विक बुद्धि से करना चाहिए। अगर हमने तामसी बुद्धि से उसका अध्ययन किया है तो हमें सब त्रुटियां और हमें सब विसंगतियां ही नजर आएगी। रजोगुण की बुद्धि रखकर अगर हमने इस श्रीमद् भगवद गीता और वेदों की ओर देखा तो हमें इसमें मंत्र दिखेंगे, लाभ और लोभ ये दिखेगा। और सात्विक बुद्धि से अगर हमने इस साहित्य का अनुशीलन किया तो हमें इसमें विश्वरूप विधाता का प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय भी प्राप्त हो सकता है। केवल हमारे दृष्टि का अंतर होता है, वस्तु तो एक ही है। इसी शरीर को कोई पिताजी कहता है, इसी को कोई माताजी कहता है, इसी को कोई गुरुजी कहता है और इसी को कोई तहसीलदार भी कहता है। तो क्या सब झूठे हैं? क्या हम पिता नहीं हैं? क्या हम तहसीलदार नहीं हैं? अब हमें कोई भारतीय भी कहता है तो क्या हम भारतीय नहीं हैं? कहने का आशय यह है कि अपनी जिस तरह की दृष्टि होगी उसी तरह का हमें दृश्य दिखेगा। हमें सात्विक बुद्धि रखकर ही इन साहित्यों का अनुशीलन करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि विविध स्थान पर श्री कृष्ण जी मैं का उल्लेख करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उत्पत्ति, स्थिति, लय भी हूँ। तो क्या एक हाड़ मांस का द्विभुजी एक शरीर उत्पत्ति, स्थिति, लय को कर सकता है? हम कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो फिर वहाँ मैं का उच्चारण उन्होंने किया। वो मैं कौन होगा? वो मैं कौन है? तो वो एक विराट विश्वरूप भूमिका में स्थित होकर वो कहते हैं। अब जैसे हम अपने 3.5 हाथ के शरीर को मैं मानते हैं, मैं इतना ही हूँ। शरीर और शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि और वो भी व्यष्टि अहंकार के सहित मैं हूँ। लेकिन जब ये व्यष्टि अहंकार समष्टि को जानकर पुरुषोत्तम योग में स्थिर हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ, मैं मन की दृष्टि से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी मैं ही हूँ, चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप निराकार भाव भी मैं ही हूँ। और इस तरह इन दोनों भावों का जो लय है वो पुरुषोत्तम भाव मैं ही हूँ।
इस अनुभव में जो स्थिर हो जाते हैं वो मैं का उपयोग अनेक ढंग से करते हैं। कहीं वो कहते हैं कि मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे। मनुष्य देह लेने से यानी किसने लिया है मनुष्य देह, कौन है वो? यानी उनको ये जागृति है कि ये पुरुषोत्तम परमात्मा ने अक्षर रूप से गर्भ दिया है क्षर में, प्रकृति में। ये वो अनुभव की दृष्टि से जान चुके हैं और इसीलिए वो उद्घोष कर रहे हैं। तो मैं को श्री कृष्ण जी के मैं को जानने के लिए बहुत व्यापक दृष्टि चाहिए और व्यापक दृष्टि से ही उन्होंने गीता में जगह जगह मैं का उपयोग किया है। इस तरह अब इसी मैं की ओर देखें तो विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं वासुदेव रूप से विभूति हूँ। अब वासुदेव रूप से मैं विभूति हूँ, यहाँ उत्पत्ति स्थिति लय का संबंध रख सकेंगे? नहीं, यहाँ वो कृष्ण यानी द्विभुजी मनुष्य शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं। यानी कहने का आशय कि जगह जगह उसका यानी परिप्रेक्ष्य यानी जो पार्श्वभूमि है वो बदल जाती है। एक व्यक्ति जब तहसीलदार की कुर्सी पर बैठता है तो वो जो संपूर्ण एरिया है उसके अंडर में जो आता है वो उसका शरीर हो जाता है। उस शरीर के यानी उस इलाके के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्या होती है तो उसका निदान करने की जिम्मेदारी होती है। वो तहसीलदार उतने आकार में वो फैल जाता है और कहता है कि वो जो समस्या है वो अपने माताओं को ऑर्डर देता है कि वो समस्या दूर करो, मेरे एरिया में नहीं होना। तो क्या उसका एरिया तो इतना ही था, 3.5 हाथ का शरीर ही तो उसका एरिया है, लेकिन अब उसका एरिया कौन सा है? संपूर्ण तहसील। तो तहसीलदार तहसील के अधिकार, तहसील के कर्तव्य को धारण करके वो अपनी भूमिका में स्थित हो गया है और अब वो तहसीलदार की दृष्टि से लिखता है, तहसीलदार की दृष्टि से अपना सारा व्यवहार कर रहा है और तहसीलदार इस भूमिका से वो संपूर्ण एरिया की ओर अपने देख रहा है। उसी तरह जब विश्वरूप परमात्मा के भूमिका में बैठकर श्री कृष्ण जी बात करते हैं तो वो व्यापक हो जाती है, वो सार्वभौम हो जाती है। और जब वही यानी 3.5 हाथ के शरीर के विषय में जो कहते हैं तो वो व्यष्टि भावना से कहती है। तो कहने का आशय इस मैं को कई परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में वर्णित किया है और मैं का आशय केवल 2 मेरे 3.5 हाथ का शरीर भी नहीं है और एक व्यापक विराट भी नहीं है। जहाँ विराट की दृष्टि से विचार किया गया है वो मैं विराट है और जहाँ वैयक्तिक दृष्टि से उल्लेख है वहाँ वो श्री कृष्ण जी व्यष्टि देह के अनुलक्षण में बोल रहे हैं, ये हमें जानना होगा। फिर वो कहते हैं कि धर्मानुकूल काम वासना भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बात सत्य है, धर्मानुकूल काम वासना मैं हूँ। ये श्री कृष्ण जी कौन से भाव भूमिका से कहते हैं? धर्मानुकूल काम वासना का क्या आशय है? काम वासना भी श्री कृष्ण जी है, ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने, और वो भी धर्मानुकूल। वो विश्वरूप भूमिका में रहकर वो कहते हैं कि धर्मानुकूल वासना भी, काम वासना भी मैं ही हूँ। अब धर्मानुकूल काम वासना क्या है? पुत्र पैदा करने के लिए जो काम वासना का अवलंबन किया जाता है वो धर्मानुकूल है, और जो शारीरिक और स्पर्श का आनंद लेने के लिए जो यौन क्रीड़ाएं की जाती है वो व्यष्टि भावना से किया हुआ कृत्य है। धर्मानुकूल और व्यष्टि अहंकार को तुष्ट करने के लिए, ऐसा इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और धर्मानुकूल काम वासना मैं हूँ, इसका आशय क्या है कि विश्वरूप परमात्मा ने जो इंद्रियां मन बुद्धि दी है वो यानी कार्य के लिए ही दी है, लेकिन धर्मानुकूलता से जब हम कार्य करते हैं, धर्मानुकूलता से जब हम अपनी वासनाएं कामनाएं पूरी करते हैं तो उसको विश्वरूप का समर्थन और विश्वरूप के यानी लिए वो कार्य होते हैं, अन्यथा वो व्यष्टि रूप कार्य होते हैं। और व्यष्टि रूप कार्य का फल जो है वो बंधन प्राप्त होना, सुख दुख लाभ हानि, इसका बंधन उसे प्राप्त होता है। और जो ईश्वर भाव से जो कर्म करते हैं वो कर्म अकर्म रूप से होते हैं, और वो अकर्म रूप से जब कर्म होने लगते हैं तो उससे न कर्तृत्व का अभिमान रहता है न फल की आसक्ति रहती है।
इसलिए वो कर्म के फल से भी छूट जाता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होता है। अपने सहित ये जो दिख रहा है वो सब ईश्वर ही है। इस भूमिका में स्थिर होकर वो इस विश्व की ओर, इसी विश्व से व्यवहार करते हैं। अब इसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और यानी स्ट्रांग फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय और प्रबल बल, ऐसा इन्होंने उसका वर्णन किया है। तो ये भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र ये प्राप्त वस्तुओं पर प्रयोग करके जानने का शास्त्र है। हम बार बार ये निवेदन कर चुके हैं कि हम यहाँ मूल तत्व जिनसे ये सृष्टि निर्माण हुई है और ये मूल जो प्रकृति के 8 अंग है और ये 8 अंगों में जो व्याप्त निराकार भाव है और दोनों का लय पुरुषोत्तम योग इस विश्व में होता है, उसी का हम विचार करते हैं। और उसके जो जिसे कहा जाएगा कि विश्लेषण और अनुगमन और अनेक प्रकार से उसको सिद्ध करने का, उसकी व्याख्या करने का कार्य भौतिक विज्ञान करता है। और भौतिक जैसे पिता अपने बेटे को जानता है, लेकिन बेटा अपने पिता को पूर्ण तरह नहीं जान सकता, क्योंकि बेटा बाद में आया है और बाप पहले, है ना। इसी तरह ये है कि ये जितने भी खोज हुए हैं वो इस विश्वरूप परमात्मा के यानी विश्लेषण के लिए ही हुए हैं। और जैसे इसका एक और उदाहरण देखेंगे हम कि पहले क्या है, पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। फिर हमने पृथ्वी पर रिसर्च किया तो हमें ये ज़मीन किस प्रकार की है और किस प्रकार की फसल ले सकते हैं आदि ज्ञान यानी प्राप्त हुआ। लेकिन सर्वप्रथम हमको अधिष्ठान क्या रखना पड़ा, पृथ्वी का। तो ये 5 महाभूत अधिष्ठान है और इसी की चिकित्सा, इसी का विश्लेषण भौतिक विज्ञान करता है। और इसीलिए वेद और गीता इनमें विरोधाभास नहीं है। वेद ये अनुसंधान का एक पड़ाव है और गीता में सबका समन्वय हुआ है। ये विनम्रतापूर्वक निवेदित करते हुए इस शंका समाधान सत्र का समापन करेंगे। आप सभी ने दिखाए हुए प्रेम, सहकार्य और सहयोग का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी को नर्मदे हर विश्वरूप परमात्मा की जय। और सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति।